बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप सबको फॉरेक्स मनी टीम की जानिब से खुश आमदीद। ये हैं हमारे वीकेंड एनालिसिस। और अगर मैं बात करता हूँ, टू दी पॉइंट ही एनालिसिस होंगे, बाकी तो फिर डिटेल कॉन्वर्सेशन जो है वो तो हम मंडे की स्ट्रीम में ऑफ कोर्स करेंगे ही। ठीक है, राइट नाउ अगर मैं कुछ बात करता हूँ, आप लोगों के साथ मैंने लास्ट वीक में एक समोसा वर्सेस नोबिता पैटर्न इंट्रोड्यूस करवाया था। आप लोग स्ट्रीम्स को जाके देख सकते हैं और आपको मिल भी जाएगा, टेलीग्राम से रेफरेंस भी मिल जाएगा कि किस स्ट्रीम में ये पड़ा हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ बात करता हूँ तो ये पैटर्न लगाने का पर्पस क्या था। ठीक है, ये पैटर्न आप लोगों को इसीलिए बेसिकली बना के दिया गया था कि ताकि आप लोग कुछ सीख सकें। ठीक है, अब ये फ्री लर्निंग है। ये इसको हमने नाम दिया था समोसिस वर्सेस नोबिता पैटर्न। और आप लोग देख सकते हैं कि ये पैटर्न किस तरह से जो है वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दिया। ये बेसिकली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न था, पीनट की फॉर्मेशन भी थी, लेकिन इसमें ब्रेक डाउन हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट किया इसका डाउन साइड की तरफ। और आप लोगों को मैंने चीज़ बड़ी क्लियरली बोली थी कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसका फ्लिप मोड का टेस्ट पड़ा होगा। अब ये बड़ी तवज्जो के साथ चीज़ समझने वाली है। और ऑफ कोर्स इसका हमारी जो वीकेंड एनालिसिस की समरी है उसके साथ ही बड़ा कोरिलेशन है, तो वो तवज्जो से समझिएगा। अब राइट नाउ अगर मैं कुछ बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन का फ्लिप मोड भी देखने को मिल रहा है। और ये सारी हमारी जो कन्वर्सेशन है वो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं वन कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ पर भी आ गई है। वन कैंडल रिट्रेसमेंट किस जगह पे आई है, कितनी मज़ेदार जगह पे आई है। वन कैंडल रिट्रेसमेंट जो हमारी आई है ना, वो आई है कहाँ पे, ट्रेंड लाइन के फ्लिप मोड पे। ये बड़ी खतरे की अलामत है और मार्केट ने अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। अभी ऑफ कोर्स इन प्रोसेस है, फर्दर मंडे को और मैक्सिमम ट्यूसडे तक ये सारा सिनेरियो कंफर्म हमारे पास हो जाएगा। और फिर मार्केट जो है वो कहाँ पे जाएगी, अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करने। ठीक है, अब ऑल टाइम हाई टेस्ट आप लोगों को ये चीज़ बड़ी क्लियरली बोली हुई थी कि ये ऑल टाइम हाई टेस्ट हमारे पास पेंडिंग है। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ अनाउंसमेंट हैं वो फटाफट से करता चलूँ, टू दी पॉइंट ही हैं। ये हमारी मेंटोरशिप प्रोग्राम है। अगर आप समझते हैं कि ऐसी मज़ेदार चीज़ें जो है वो आप लोगों को सीखनी है और आप लोगों को अपने ऊपर मेहनत करनी है, बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है अपने ऊपर मेहनत करने की। ये हमारी मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 24 अक्टूबर से। ये डिस्काउंटेड प्राइस है $250 फॉर 6 मंथ। ये बेसिकली 6 मंथ का पैकेज है और इसमें आप लोगों को लाइव ट्रेनिंग भी करवाई जानी है, लाइव ट्रेडिंग भी करवाई जाएगी। पहले हम लोग लर्न करेंगे, उसके बाद फिर जो है वो इंशाल्लाह हम लोग इसमें अर्न भी करेंगे। और आप लोगों को फिर जो लाइव अकाउंट पे कैसे काम करना है, इंट्राडे एनालिसिस, समरी, XYZ, मतलब एक जो है ना एक प्रॉपर नॉलेज वाला, और एक जो है ना वो क्या कहते होते हैं, जैसे आप लोगों ने अभी कोर्सेज किए हुए हैं, ये बेसिकली कोई कोर्स नहीं है, इस चीज़ को माइंड में रखें। अगर आप लोगों ने कोर्सेज किए हुए हैं उनमें आप लोगों के लूप होल हैं, लाइक SMC हो गया उसमें लूप होल्स हैं, VSA किया हुआ उसमें लूप होल्स हैं, फिर आपने ICT किया हुआ उसमें लूप होल्स हैं। बेसिकली इतने कोर्सेज करने के बावजूद आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाते, आप खुद से ट्रेड नहीं कर पाते हैं तो लॉस हो जाता है। उसमें फर्दर आप लोगों ने ग्रिप कैसे करनी है, अंडरस्टैंडिंग मार्केट के साथ कैसे बिठानी है, या फिर कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, तो उसके लिए फिर ये वाला हमारा जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है ये हुआ। और इसमें मैंने 2 से 3 अभी जो है वो हिडन क्राइटेरियाज भी रखे हुए हैं। वो जब हम लोग इसमें इंशाल्लाह जब डिपार्चर लेंगे तो फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों को साथ साथ बताया। फर्दर इसकी डिटेल टेलीग्राम पे पड़ी हुई है कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। आपने इंट्राडे में समरी कैसे करनी है, एनालिसिस कैसे जो है वो करने हैं। आपने कोर्सेज किए हैं लेकिन उसके बावजूद कोई पोजीशन नहीं निकल पाती है, तो उसके लिए फिर ये वाली मेंटोर, जो लोग अपने ऊपर मेहनत करना चाह रहे हो, या आपने अपने ऊपर ही मेहनत करनी है, याद रखें। आप चाहे VIP चैनल में आए, चाहे मेंटोरशिप में आए, मेहनत आपको खुद अपने ऊपर करनी पड़ेगी, तभी आप कामयाब हैं, अदरवाइज़ आप कामयाब नहीं हो सकते। याद रखिएगा, ये $250 फॉर 6 मंथ है। ऑफर ये वाली वैलिडिटी है 15 अक्टूबर तक। उसके बाद फिर इसकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी। और एज़ वेल एज़ ये आप लोगों के साथ मैं अपने जो वीकली हमारे जो आई हैं रिपोर्ट्स वो भी शेयर करता चलूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा गोल्ड का $85 वाला चैनल है। ठीक है, इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक में 3000 प्लस पिप का रिवॉर्ड जो है वो निकाला है। अब ज़ाहिर सी बात है, VIP चैनल में आइए, कहीं भी जाएँ, आप लोगों को मेहनत तो अपने ऊपर करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। मेहनत नहीं करेंगे तो फिर उसका मेवा भी नहीं मिलेगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हों, वो $85 वाला जो पैकेज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखें किसी भी चैनल में आए, मेहनत तो आपको अपने ऊपर खुद ही करनी पड़ेगी। ये वाले पैकेज की बात हो रही है यहाँ पे राइट नाउ। ठीक है, उसके बाद एक बिगिनर्स के लिए पैकेज है, वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। उसके रिजल्ट सबसे पहले शेयर करूँगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा $38 वाला VIP चैनल है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमारा 1200 का टारगेट होता है। लेकिन हमने यहाँ पे जो टारगेट अचीव किया है, जो टारगेट हमने क्रिएट किया है या सेट किया है, वो 1975 प्लस पिप्स का टारगेट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक में हमने अचीव किया। तो बात वही है, देखें मेहनत आप लोगों ने खुद पे करनी है, लेकिन इसमें भी 2 से 3 यूज़र हमने ऐसे पकड़े हैं या ऐसे सामने आए हैं कह लें, ये उनके लिए पैकेज है। फंडेड अकाउंट पे जिन्होंने काम करना हो या स्मॉल अकाउंट होल्डर है, ये फिर पैकेजेस उनके लिए हैं। ठीक है, इसमें लिमिटेड कॉल्स होती हैं लेकिन इतनी होती हैं कि आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था, बेसिकली कल 2 से 3 यूज़र से मैसेज है, एक ने तो अपना पूरा अकाउंट ही वॉश कर दिया, पूरे वीक की मेहनत जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी।
अब यही वो चीज़ें हैं कि इन खतरात से बचना कैसे है, फिर इन चीज़ों के लिए आपको मेंटोरशिप का जो प्रोग्राम है वो दिखाया जाता है, ठीक है? या उसके लिए एडवाइस किया जाता है कि कैसे बचना है। ओवर ट्रेडिंग करनी है, उससे कैसे बचना है, मार्केट में क्राइटेरिया कैसे बिठाना है, कब कहाँ पे क्या क्राइटेरिया बना हुआ है, ये सारे क्राइटेरियाज़ के लिए फिर आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, मेंटोरशिप में। मेहनत है अपने ऊपर कर लेंगे, आज कर लेंगे तो बेहतर है, वरना याद रखें, मार्क माय वर्ड्स। अब आप लोगों को पता ही है जब मैं कोई चीज़ कहता हूँ तो बड़ी सोच समझ के कह रहा होता हूँ। आज अपने ऊपर मेहनत कर लेंगे तो बेहतर है, बट मेहनत भी किसी एंगल की होनी चाहिए। ये नहीं है कि मार्केट में 100 कोर्स कर लिया, उसके बावजूद भी नाकाम घूम रहे हैं। मार्केट में 100 वीआईपी चैनल ज्वाइन कर लिया, उसके बाद भी नाकाम घूम रहे हैं। मार्केट में 100 मेंटोरशिप पे ले लें। अब मेंटोरशिप की जब मैं बात करता हूँ तो ये लोकल वाली मेंटोरशिप नहीं है। लोकल से मुराद ये वो नहीं है जो मार्केट में आजकल चल रही है। ये काफ़ी एडवांस लेवल की होगी, इस चीज़ को माइंड में रखिए। इसमें आपको वो क्या कहते होते हैं, अपना जो है ना वो अपना दुरुस्त करना है। एनीवे आते हैं जी अपनी समरी की तरफ। समरी की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास क्या क्राइटेरिया है। गोल्ड की तरफ से अगर बात करते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम में तो स्टिल जो है वो मुझे कोई रिवर्सल नहीं दिख रही है, ठीक है। बाकी हम क्लोजिंग में देखेंगे, मंथली कैंडल ने रिट्रेसमेंट प्रीवियस मंथ की कैंडल को बहुत ज़्यादा नहीं किया। वीकली कैंडल की अगर मैं बात करता हूँ तो वीकली कैंडल क्या है। वीकली कैंडल आप लोगों को मैंने पिछला पूरा हफ्ता बताया कि इन लोगों ने पूरा वीक सेलिंग दिखाई है और एंड पे देख लें क्लोजिंग कहाँ पे जाके हुई है। एक उन्होंने हैमर टाइप कैंडल बना दी है और मज़े की बात यह है कि ये कैंडल बेरिश में क्लोज होते होते बुलिश में हुई है, ठीक है। रेफरेंस अगर इसका हम निकालते हैं ना तो 1 से 2 फीट्स का और भी निकाल लेते हैं, लेकिन सब तरफ यही वाली पिक्चर है, ठीक है। सब तरफ जो आपकी वीकली कैंडल है वो बुलिश में इस टाइम क्लोज हुई है और ये हो सकता है कि हमारे पास आने वाले दिनों में ये वाला एरिया वन कैंडल रिट्रेसमेंट बन जाए। अब एक सवाल मेरे पास और बड़ा आया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। D1 पे अगर हम आते हैं तो D1 पे हमारे पास रिवर्सल देखने को मिल रही है। मॉर्निंग का साइन आया हुआ है। अगर मार्केट एक ये जो CPI का लो है टेस्ट करने आ गई, नीचे आ गई तो आ गई, वरना फिर क्या है 2600 के लेवल से हमें बाय का बूस्ट तो मिल ही चुका है। सीपीआई की अगर मैं एक ओवरऑल बात करूँ ना, याद रखें सीपीआई की अगर मैं एक ओवरऑल बात करूँ, मार्केट में कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़ा क्राइटेरिया पेंडिंग होता है। न्यूज़ ने सबसे पहले वो भी क्लियर करना होता है। अब जो सीपीआई न्यूज़ थी वो कोई बहुत मज़ेदार भी नहीं आई और बहुत कमज़ोर भी नहीं आई, ठीक है। बहुत गुड भी नहीं आई और बहुत जो है वो बैड भी नहीं आई। लेकिन याद रखें कि गोल्ड आप लोगों को मैंने बार बार बोला था, जैसे DXY ऊपर जा रहा था उसकी करेक्शन पेंडिंग थी। उसके रेफरेंस के लिए भी यहाँ पे चार्ट जो है वो 60 DXY का 1 सेकंड के लिए ओपन करेंगे। ये चीज़ें मैं इसीलिए आप लोगों को बार-बार बता रहा होता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकें। DXY पे हमें कुछ रिवर्सल देखने को मिली। अब जितनी रिवर्सल देखने को मिली उस हिसाब से गोल्ड जो है वो ऊपर चला गया। अब लोगों का ये कहना था कि जी सीपीआई है, मार्केट जो है वो गोल्ड की टोटली सीपीआई के ऊपर डिपेंड हो रही है। मेरे पास जो है मेरे सामने जो कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ यूज़र्स ने नहीं बताई हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये नहीं होती है कि मार्केट में न्यूज़ आ गई है तो आपने न्यूज़ को फॉलो करना है। याद रखें गोल्ड का कुछ अपना टेक्निकल बिहेवियर भी था और जब गोल्ड नीचे जा रहा था तो आप लोगों को मैंने क्या बोला था कि जितनी उठ रही है ये सारी बाइंग उठ रही है। स्ट्रीम्स में जाके देख लें, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वाली स्ट्रीम में गुजार-गुजार के देखेंगे, आपको पता चल जाएगा मैंने कहाँ पे बोला हुआ है। तो बेसिकली मार्केट ने कुछ अपना क्राइटेरिया भी सेट करना होता है। फिर नीचे हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल था, वहाँ से मार्केट को बूस्ट मिला। सिंपल सी चीज़ है, मार्केट ने वहाँ पे टेस्ट के लिए आना था और ये वही लेवल है, जो आप लोगों को पिछले 3 हफ्ते से लाइव स्ट्रीमों पे मैंने कंसिस्टेंटली बताया है। तो इसमें सीपीआई का कोई कमाल नहीं है कि सीपीआई पे मार्केट जो है ना सीपीआई वीक आई। ऑफ कोर्स सीपीआई जो है वो कह रहे हैं कि हमारे पास डाटा वो जो डिजिट्स हैं वो रिड्यूस होते हुए आ रहे हैं। लेकिन डाटे को अगर हम साइड पे भी कर दें फिर भी गोल्ड ने अपना स्ट्रक्चर तो फॉलो करना है ना। भी वॉर एक्टिव है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, यूएस इलेक्शंस हैं, तो बेसिकली सीपीआई में डिजिट्स जितने आए उस हिसाब से हमें क्राइटेरिया देखने को मिलना ही मिलना था। एक वीक आनी थी, ऑफ कोर्स बॉडी टेस्ट पेंडिंग था और अल्हम्दुलिल्लाह 2600 का हमारा ऑलमोस्ट जो लेवल है वो कंप्लीट होता हुआ दिखा है। अब विक्स भी हर ब्रोकर पे अलग अलग आई हैं। ये भी कहानी आने वाले दिनों में हो सकता है बड़ी तगड़ी जो है ना बड़ी जोरदार किस्म की खुले। तो एनीवे D1 पे हमारे पास इनगल्फिंग आई है और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो हमारे पास नेक्स्ट वीक की जो ओपनिंग है वो भी कुछ ऐसी ज़रा धांसू अंदाज में हो, तो मैं कहता हूँ कि मज़ा आ जाएगा। ऑफ कोर्स 3 आपके पास बॉडी कैंडल्स हैं और यहाँ पे मार्केट हो सकता है एक यहाँ पे एक डोजी कैंडल रिवर्सल दे के फिर थोड़ी देर के लिए नीचे आए और फिर मार्केट एक ऑल टाइम हाई लगाने चले जाए। ये वाला क्राइटेरिया भी आप लोगों के पास बन सकता है। 4 आवर टाइम फ्रेम हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर लिया है। मेरा नहीं ख्याल 4 आवर टाइम फ्रेम में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी राइट नाउ डिस्कस करने के लिए है। बाकी येस, आप लोगों के साथ जो क्राइटेरिया होगा वो मंडे की स्ट्रीम में आप लोगों के साथ डेफिनेटली फर्दर जो है वो इसके हवाले से मैं शेयर कर दूंगा। तब तक मार्केट भी ज़रा ओपन हो गई होगी। अब बुलिश ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। अब सवाल यह कि क्या मार्केट जो है वो नेक्स्ट स्टेप अपनी जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो इस बुलिश ट्रेंड लाइन की तरफ ले जा रही है, जो कि राइट नाउ जो है वो एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रही थी। यहाँ स्टिल अभी तक जो है वो आने वाले दिनों में कह लें कर सकती है। बेसिकली ये पिक्चर होती है। अगर मैं यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी बात करता हूँ तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई है। ये लें, इसका ब्रेकआउट भी हमें चाहिए फर्दर डाउनवर्ड के लिए। और आप लोगों को ये चीज़ बड़ी क्लियरली बताई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जिन्होंने तो सीपीआई पे काम किया, बड़ा दबा के किया है, हम लोगों ने खुद अल्हम्दुलिल्लाह किया और ये देख लेंगे वही वाली पोजीशन अभी भी चल रही है। सीपीआई वाली पोजीशन ही चल रही है, यहाँ पे कुछ नहीं है। याद रखें मार्केट में 30 और 80 दो ही डिजिट्स हैं जो आपको आ रही हैं, पार लगाएंगे। 30 से ऊपर मार्केट आई है कल के दिन तो क्या नीचे गई है? सवाल सिंपल सा इतना है।
हम लोग तो खैर फ्राइडे वाले दिन वैसे ही अर्ली क्लोज कर जाते हैं, वरना कल के दिन भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट कंप्लीट है, तो हमें इस चीज़ पे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि जी हमारी फ़लानी अपॉर्चुनिटी निकल गई और हमारी फ़लानी निकल गई। टारगेट नाम की कोई चीज़ होती है, अगर उस पे चलेंगे तो बेहतर है, वरना फिर यही होगा ओवर ट्रेडिंग, ये है कि आज कमा लिया और कल गवा लिया वाला सीन ही जो है वो बनेगा। एनीवे ये हमारी पोजीशन चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह सीपीआई वाली, और इसको हम फर्दर कंटिन्यूएशन में भी लेंगे। ऊपर हमारा 80 का टारगेट पेंडिंग है, ऑल टाइम हाई का टारगेट पेंडिंग है, तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने माइंड में रख के चलना है। फर्दर अगर मैं कुछ यहाँ से आप लोगों से बात करता हूँ, तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पिक्चर है वो क्या है, फटाफट से उसको एक नज़रसानी जो है वो कर लेते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे कुछ रिवर्सल का साइन दिया है। अब ये वही बात है, 65-70 वाला एक जोन आप लोगों के पास आ गया है, और मार्केट उससे नीचे-नीचे हमें जो है वो कुछ सेलिंग दिखा रही है, ठीक है। अब ये सेलिंग ऑफ कोर्स टेम्परेरी सी सेलिंग है एक, क्योंकि मार्केट अब इतना ऊपर इसीलिए तो नहीं आई होगी। ये बेसिकली एक 100 पिप का जोन है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। अगर मैं लाइन चार्ट पर आता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एम्बिशन पॉइंट्स हैं। अब मैंने ये जो ऊपर वाला जोन आप लोगों को दिया है, ये विक्स की मद में दिया है, जैसे मार्केट ने विक्स दे दी। और राइट नाउ अगर मैं यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डिस्कशन करता हूँ, तो मार्केट ने हमारे पास ओबी एरियाज कौन कौन से छोड़े हैं उनको फटाफट से जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 2630 याद रखें, मार्केट की जान दो ही लेवल हैं, 30 और 80। अब आपको अगर नहीं पता कि 30 और 80 क्या है, तो तवज्जो से समझ लें। 3080 भाई एक बला का नाम है, याद रखें। और वो बला की वीडियो कहाँ पे पड़ी हुई है, वो ये पड़ी हुई है। इस वीडियो को सिर्फ देखना काम नहीं होता, इस वीडियो को देखना भी है, साथ साथ इसकी 1 से 1.5 साल का बैक ट्रैक रिकॉर्ड भी निकालना, फिर ये आपको कुछ सीखने को मिलेगा, अदरवाइज बेकार है। डेटों की अगर हम बात करते हैं, तो मंडे वाले दिन हमारे पास क्वाइट जो है वो डे है। मंडे वाले दिन यूएस की बैंक हॉलीडे भी है। ट्यूसडे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं, लेकिन हम लोग अपनी कॉन्वर्सेशन ऑफ कोर्स करेंगे मंडे वाले दिन, ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन की अगर मैं बात करता हूँ, तो एम्पायर स्टेट का डाटा है, सिर्फ एक ही डाटा यूएसडी का, लेकिन याद रखें तूफान अगेन बहुत ज़बरदस्त किस्म का तैयार है, और वो मार्केटों में ऐसे बजेगा कि आप लोगों की सोच भी नहीं है। जैसे सीपीआई पे बज गया ना, सीपीआई पे देखें एक न्यूट्रल सी बात है, हमारा इन्वर्टेड ताज पैटर्न भी चला है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सीपीआई पे हम लोग बाय में ही थे ऑलरेडी। और अगर कोई कहता ना कि जी सीपीआई को लेके ये हो गया वो हो गया, बेसिकली मार्केट में आप लोगों को मैंने बोला था कि बाइंग उठ रही है, वो किसी वजह से तो उठ रही होगी, तो उन्होंने सीपीआई पे अगर कवर कर दिया, तो इसमें सीपीआई का कोई कमाल नहीं है, बैक एंड बाइंग ही चल रही थी, याद रखा गया। सीपीआई का काम बस इतना है, न्यूज़ का काम बस इतना होता है, आ गई उसके बाद लोड हो गई और उसके बाद दैट्स इट। अब वो जो मैनिपुलेशन है वो तो ऑफ कोर्स बाद में स्मार्ट मनी नहीं करनी है ना, ये तो अब आप लोगों को पता ही होगा। वेडनेसडे को भी हमारे पास कोई खास डाटा नहीं है, लेकिन ईसीबी की जो है ना अपकमिंग वीक में हमारे पास जो ईसीबी का क्राइटेरिया वो ये नज़र आ रहा है कि उनका जो है ना वो लगार्दे की स्पीच आ रही है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आ रही है, फिर मेन रिफाइनेंसिंग रेट आ रहा है। तो ईसीबी के हवाले से मैं समझता हूँ अपकमिंग वीक जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, मतलब काफ़ी शोर शराबे वाला वीक हुआ ईसीबी के हवाले से, ठीक है। यूएसडी भी ज़ाहिर है साथ साथ खड़ा हुआ, रिटेल सेल, को रिटेल सेल, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एज यूजुअल, वही एक छोटे मोटे से डाटा हैं, लेकिन मैनिपुलेशन के लिए काफ़ी हैं। अच्छा जी, उसके बाद फ्राइडे वाले दिन अगर हम आते हैं, तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास बिल्डिंग परमिट्स का डाटा है। इसका मतलब है कि अपकमिंग वीक में हमारे पास, ये तो हम देख रहे हैं कि डाटा कोई खास नहीं है, लेकिन मैनिपुलेशन देखने को मिल सकती है, याद रखिएगा। राइट नाउ हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया है गोल्ड में, ठीक है, जहाँ से हम लोग कुछ अपनी सेलिंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर मैं वही बात है, एक स्केच आप लोगों को यहाँ एक पीएनएल लगा के देता हूँ, तो वो ऑफ कोर्स इसी क्राइटेरिया पर ही लगेगा। अगर मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा, तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली 65 to 70 के एरिया से कुछ मेरी एडवाइस होगी कि आप लोग इस एरिया से कुछ अपनी अगर छोटी मोटी कोई कॉल देखनी हो, लॉन्गर टर्म सेलिंग में बैठने से ज़रा टेम्परेरी अवॉइड करिएगा, जब तक मार्केट आपकी 50 और 30 से नीचे नहीं जाती। 50 का साइकोलॉजिकल लेवल भी देख लें, कल के दिन मार्केट ने जो है वो उसका क्या हाल किया, और उससे ऊपर जब मार्केट आई है तो फिर उसके बाद नीचे नहीं गई है। तो इन चीज़ों से केयर लीजिएगा। शॉर्टर टर्म सेलिंग है, ये मैं कोई बहुत लॉन्गर टर्म सेलिंग नहीं बता रहा, और ये मैं बेसिकली जो स्ट्रक्चर वाइज सेलिंग है ये वही बता रहा हूँ। बस एक छोटी सी आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनिशियल 50 तक कर लें, बहुत है, बाकी फिर इंट्राडे बेसिस पे साथ साथ देखेंगे, ठीक है। बहुत बड़ी कॉल अभी देने का फ़ायदा कोई है नहीं, छोटी मोटी सी कॉल्स हैं, बस इसी रेंज में रह के चलेंगे तो चलेंगे। बाकी कौन से लेवल पेंडिंग है, अगर एडवांस लेवल ट्रेड करनी है, फिर उसके लिए बड़े वाला वीआईपी चैनल ज्वाइन करके रखें, और छोटे वाला भी करेंगे तो उसमें भी आप लोगों को ऑफकोर्स फुल लेवल का इंटरटेन किया जाएगा, ठीक है। अगर मैं बाय का एरिया कुछ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ राइट नाउ, तो बाय में हमारे पास सबसे पहले जो एरिया निकल के आया है वो एक तो ये हमारे पास निकल गया है 2630 का, ठीक है, जहाँ से कल के दिन लेकिन बात हुई है जिन्होंने अब नीचे से बाय पकड़ी हुई थी, मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे बाय पकड़ के कोई कहानी डालने की ज़रूरत है, अनटिल अनलेस मार्केट एक प्रॉपर फॉर्मेशन में कहाँ पे ना आए। अब ये देखें, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जोन आपके पास डेवलप हो चुका है। अब जब आरबीएस जोन डेवलप हो गया, तो फिर आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लेंगे मार्केट में आगे की आगे जो है वो क्या गेम चलेगी, और ये मेन स्ट्रक्चर एरिया आपका। बाकी फिर जो क्राइटेरिया उनको साथ साथ देखेंगे। एक पीएनएल राइट नाउ अभी के लिए बहुत है, बाकी की फिर जो पिक्चर्स होंगी ना वो हम देखेंगे मंडे वाले दिन के। फर्दर हमारे पास मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे है, क्या क्राइटेरिया, एक्सवाइजी जो भी मामला आते हैं। बट याद रखें, हमारा समोसा वर्सेस नोबिता पैटर्न बड़ा बेहतरीन चला है, इसको मैक्सिमम लर्न करने की कोशिश करें। और अब वो दौर है कि अब आप लोगों को, मैं समझता हूँ, अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए लर्निंग के हवाले से, तो खास तौर पे भले ही आप एडवांस लेवल ट्रेडर हैं या नहीं हैं, बनना हो, शौक हो, अपने ऊपर ही मेहनत करनी है।
तो मेंटोरशिप में आ जाइएगा। बाकी यू विल गेट इट, यू विल रिजेक्ट इट, इट्स टोटली अप टू यू। क्या यही वाले जो फॉर्मूले हैं, यही उनमें एडवांस लेवल में जो है वो आप लोगों को सिखाने हैं। यूएस ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह 70 से ऊपर आपको बोला था बाय है, तो बाय है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के स्ट्रक्चर से भी मार्केट बाय में गई है, और एक दफ़ा नहीं, एक दफ़ा 800 पिप जा रही है, दूसरी बार 400 पिप जा रही है। तो कोशिश किया करें कि अपनी मैक्सिमम जो क्राइटेरियाज है उनको सेट करें, ठीक है। याद रखें इसमें राइट नाउ अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे किसी चीज़ का कमाल है, किसी चीज़ का कोई कमाल नहीं है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल और सिर्फ एडवांस लेवल जो मार्केट में आता पता ही नहीं है, जुम्मा जुम्मा 4 दिन के ट्रेडर्स हैं उसके आसपास भी नहीं है, यहाँ पे वो वाले लेवल प्ले हो रहे हैं। बताने को मैं बहुत पहले भी बता सकता था, लेकिन अब मैंने जो है ना लेवलों पर थोड़ा सा हाथ ज़रा खींचना शुरू किया हुआ है, तो इस चीज़ को माइंड में रखें। ऐसा नहीं है कि लेवल आते नहीं है, लेवल होते नहीं है, वो पूरी मार्केट उनके पीछे लग जाएगी, जब राशन लेके चढ़ जाएंगे ना एक ही चीज़ के पीछे, तो फिर वो काम खराब ही करेगी। एनीवे मेरा मतलब होता है आप लोगों को समझाना। सिल्वर मैंने बाय के लिए रिन्यू करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह रिवॉर्ड चल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, तो यहाँ पे इसको सुकून के साथ ब्रेक इवन करें और बाकी को चलने दें, ठीक है। प्रॉफिट टेकिंग अपने टाइम पे कर लीजिएगा। TP1 यहाँ पे इस दफ़ा राइट नाउ जो है वो कंसीडर करते हैं, और यही वाली पोजीशन हमारी कंटिन्यू है। फर्दर हम इसको जो है वो मंडे वाले दिन देखेंगे, और इसके बाद फाइनल पेयर हमारा DXY हो चुका हुआ। DXY में याद रखें कि रिट्रेसमेंट आनी बाकी है, और वो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के स्ट्रक्चर से आती है या उससे पहले आती है, ये हम टाइम बिहेवियर के साथ साथ देखेंगे, ठीक है। राइट नाउ यहाँ पे ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि ये फ्लिप मोड का टेस्ट भी पेंडिंग है। हो सकता है मार्केट मजीद DXY की गिरे तो पता चले गोल्ड आपको और ऊपर चला गया। ये वाली पिक्चर भी माइंड में रखिएगा। तो बेसिकली हमने जैसे CPI को प्लान किया था, CPI की स्ट्रीम जाकर देखें। अगर कोई न्यू यूज़र यहाँ पे देख रहा हो तो CPI की स्ट्रीम लाजमी देखे, जो फ्राइडे को थर्सडे वाले दिन गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे हुआ आप लोगों को बताया था मार्केट ने वैसे वैसे ही किया। पाउंड USD की तरफ आते हैं। पाउंड USD में एक चीज़ आप लोगों को अगेन एंड अगेन समझाई थी, बट वही बात है, अब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, डिसीजन आप ही का है। लर्निंग जब नहीं होगी, जब आपके पास क्राइटेरिया नहीं होगा, जब चीज़ को समझने के मामला ही नहीं होंगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला था पाउंड में यहाँ पे H4 का टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पे वेज पैटर्न बना हुआ है और बाइंग आपकी चल रही है। अब मार्केट डोंट से कि यहाँ पे आप लोगों को एटलीस्ट 1:1 का रिवॉर्ड नहीं देखे गई, SL छोटा कर लेते, या कंसिस्टेंटली और बैक टू बैक आपको रिवॉर्ड नहीं देखे गई है। रिवॉर्ड मार्केट दे रही है, लेना है नहीं लेना, ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचना, अब ये आप लोगों ने साथ साथ खुद भी देखना। कुछ थोड़ी सी मेहनत तो अपने आप पे आप लोगों को खुद भी करनी पड़ेगी ना। अब राइट नाउ जो यहाँ पे हमारे पास पिक्चर बनी हुई है, रिमेन मैं इसी स्ट्रक्चर एरिया की फेवर में हूँ। जब तक पाउंड का GBP/USD की बात हो रही है, 1.3000 का ब्रेकआउट नहीं हो जाता, इसको सेल की तरफ देखना बेकार है। ब्रेकआउट नहीं, हमें क्लियर ब्रेकआउट चाहिए। ये ना मार्केट नीचे आए फिर ऊपर निकल जाए, वो वाला काम हमें यहाँ पे करना है। पैच का ब्रेकआउट हो रहा है और मार्केट यहाँ पे गेन कंटिन्यूशन अपसाइड की तरफ ले सकती है, यही वाला जोन रिमेन वैलिड है। लेकिन जी आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे की लाइव स्ट्रीम में। हैप्पी लवली वीकेंड फ्रॉम ब्लैक सी, सी यू ऑन मंडे। गुड बाय, फी अमान अल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।